अभी देखता हूँ मैं कि दिल्ली में भी देर इज़ अ डिफरेंस कि अच्छा ये कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ है और ये किसी दूसरे स्कूल का है। तो कॉन्वेंट एजुकेशन में ऐसी क्या खासियत है, या फिर सिर्फ इट वाज जस्ट अ हाइप दैट पीपल वर लाइक व्हाट, ये कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ है और ये तो सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हुआ है, ऐसा वो क्या वही था? है, होलिस्टिक डेवलपमेंट वर्सेस फोकस ऑन एकेडमिक्स। सो आप कहना चाह रहे हो कि जो कॉन्वेंट स्कूल है इट वाज फोकस्ड ऑन होलिस्टिक उसमें डेवलपमेंट? कॉन्वेंट स्कूल के अंदर आपका डिबेट्स वगैरह भी होती हैं, आपकी देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट हैपन व्हिच बिल्ड द पर्सनालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। तो वो डिफरेंस है। ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ आप जाओ, बेल बजेगी, आपका पहली क्लास होगी, 8 क्लासेस हो गई, आप घर जाओ, होमवर्क, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस है ना। तो वो डिफरेंस है। और जहाँ आपको बचपन से ही डिबेट्स और ये सारी चीज़ें करने को मिल रहा है MUN से, तो आपकी यू गेट टू लर्न, आप बोलना सीखते हो, आप कोलैबोरेट, जहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं तो वहाँ आपका कोलैबोरेशन, टीम वर्क, डिफरेंट लाइफ स्किल्स दैट यू गेट टू लर्न। सो वी थॉट कि जो डिसिप्लिन है दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर और द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अ कॉन्वेंट स्कूल एंड अ नॉन कॉन्वेंट स्कूल, ऐसा नहीं है? देखिए, डिसिप्लिन मैं तो ये बोलूँगा हर स्कूल में है। सो फॉर एग्जाम्पल इन कॉन्वेंट स्कूल्स कहते हैं कि आपके नाखून लंबे नहीं होने, आपके बाल ऐसे नहीं होने चाहिए। दिस मैंने जब रिसर्च करी एज अ कंटेंट टीम, वी फाउंड आउट कि ये पैरामीटर्स थे कि इन अ कॉन्वेंट स्कूल, और जो शख्स कॉन्वेंट में नहीं था उसको पूरी आज़ादी थी, जो जो पहन के आ रहा है, जिसके उसके लिए साइड बर्न्स हैं वो कैसे हैं। अच्छा, मतलब ये देखिए, ऐसा हो सकता है कि हो, बट जितने स्कूल्स को मैं जानता हूँ, हर जगह अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा जो है यूनिफॉर्म में आए, उसका भी कारण है। बच्चा जो है इस तरीके से बिहेव ना करे, वो सारा, मतलब जितने स्कूल्स को मैं जानता हूँ, मैं अभी तक 14.97 लाख स्कूल्स में, बहुत लिमिटेड स्कूल्स में विजिट किया है। जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे डिसिप्लिन था, बट डिसिप्लिन के अंदर जो है वो अगेन कितनी टीचिंग एंड लर्निंग हो रही है वो अलग पैरामीटर है। सो हमने वर्ड यूज़ किया था कि जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। डू यू फील दैट उस ज़माने में या फिर अभी भी जो कॉलोनियल हैंगओवर है अभी तक वो उतरा नहीं है, कि वी स्टिल लुक एट कि इट्स लाइक वाइट फेटिश कि यू वांट टू हैव अ स्कूल, अंग्रेज़ों वाला स्कूल जो कि 100 साल पुराना है, वहीं जाके बच्चों की पढ़ाई होगी, हम सारे गाँव पानी सीखेंगे, हम डोरेमा फीसा वो सब वो सीखेंगे। वो आज भी है, ऐसा होता है फील पेरेंट्स को? दे फील 100% लाइक वो आज भी है। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स? वो लगता है। और जो मैं कर रहा हूँ यहाँ, वो उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आने वाले टाइम में दूसरे देशों से लोग आके अपने बच्चों को लेके यहाँ आएँ और यहाँ स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि हमने यहाँ ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स बना दिए हैं और वो हो रहा है। We've got international students, parents who moved from other countries and living in India for अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पर नॉर्मल पेरेंट के मन में हमेशा ये रहता है, एक वो गोरी चमड़ी देख के कि क्या आपके पास ऐसी फैकल्टी है। तो मैंने स्टार्टिंग से एक स्टैंड रखा है, नहीं चाहिए हमें। हम हमारे विजन और मिशन को जो समझ सकता है वो हमारे साथ काम करेगा। आपने कहा कि बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, पर कहीं ना कहीं जो आप ऑफ़र कर रहे हो वो तो इंटरनेशनल सिलेबस ही है ना। हम बात करते हैं कि अगर आप इंडिया में आ रहे हो या भारत में आ रहे हो, तो जो आपका एंशिएंट वैदिक सिस्टम या गुरुकुल का जो सिस्टम था वो तो हम ऑफ़र कर ही रहे। क्योंकि अगर आज मैं एज अ पेरेंट सोचता हूँ कि माई चाइल्ड शुड गो टू अ गुरुकुल सिस्टम, अ पार्ट ऑफ मी सेज कि भाई अगर वो वहाँ चला गया ना हाँ। तो वो कंपेटिव नहीं रह पाएगा। जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इंटरनेशनल अप्रोच या पर्सनालिटी जो होनी चाहिए वो उसकी नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता है कई बार पेरेंट्स को। नहीं लगता है। और देखो, स्कूल ऑफर कर दे, बट हम आज की तारीख में वी आर वर्क, हम लोग कोशिश ये करें कि बच्चा जब स्कूल से निकले, स्कूल में दे शुड बी अवेयर ऑफ द होल वर्ल्ड, दे शुड बी ग्लोबल सिटीजन। तो ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए आपको उस तरीके की चीज़ें भी करनी पड़ेंगी स्कूल के अंदर। मतलब मेरे को लगता है कि जिस स्कूल के अंदर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बता रहे हो, बच्चों को ये पता होगा वो आज जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक वो अच्छा डायरेक्शन है। कैन देयर बी एन ऑप्शन कि हम लोग इंटरनेशनल करिकुलम के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स ऑफ गुरुकुल सिस्टम भी प्लग इन कर सकें? ऐसा पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। हम लोगों ने, जैसे देखिए, हम लोग हिंदी पढ़ाते हैं,
हमारे यहाँ हिंदी भी ऑप्शन वो है, मैं चाहता हूँ संस्कृत भी ऑफर करें, है ना। और जो वैदिक मैथ है वो तो एक अप्रोच है कि मैथ को कैसे पढ़ाना है। वो आप वैदिक मैथ के सेशन में अगर टीचर को एक्सपर्टीज़ है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या आपके पास ऐसे टीचर हैं जो वैदिक मैथ में एक्सपर्ट हैं? अब हम उसमें जाएंगे तो अलग प्रॉब्लम खुलेंगी कि आपके पास टीचर कहाँ से आ रहे हैं, उसकी कैपेसिटी है अपने पास टू ऑफर दैट काइंड ऑफ यू नो हैविंग दैट काइंड ऑफ ऑफरिंग इन स्कूल। आपको संस्कृत के टीचर के लिए तो कितना ढूंढना पड़ता है कि अच्छा संस्कृत का टीचर मिल जाए जो कि इंटरनेशनल स्कूल में उस तरीके से पढ़ा सके जिससे बच्चे को समझ आए, नॉट जस्ट रोट लर्निंग वाला कि संस्कृत ऐसे। वो नहीं होना चाहिए। इसके बियॉन्ड याद नहीं मुझे। हाँ सर, 3 चीज़ें हो गई, करिकुलम, ट्रेन टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। डू यू ऑल्सो फील कि ऑल बॉयज़ या फिर ऑल गर्ल्स स्कूल या फिर अ कोएड स्कूल, आपने किस स्कूल से पढ़ाई करी है? मैंने ऑल बॉयज स्कूल से पढ़ाई करी है। यू मिस सम गर्ल्स? नो, मिस सम गर्ल्स। हम बॉयज स्कूल वालों को तो गर्ल्स मतलब सिर्फ वो एग्ज़ाम देने आती थी तभी मिलती थी कि देख हमारा स्कूल जो है वो सेंटर बनता था बोर्ड के लिए, तो वो आती थी तो बस देख के हेलो हेलो कर दिया और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाए जाते थे। और मेरे को लगता है कि कोएड इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। हम बॉयज़ गर्ल्स को अलग करके वो कुछ केसेस में चल जाता होगा, बट मुझे लगता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज बेटर इन अ स्कूल वेयर यू हैव कोएड। बीइंग मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द जेंडर, Yeah. वो हो पाता है व्हेन यू हैव अ कोएड स्कूल। इट हैज़ मतलब इसके भी चैलेंजेस अपने हैं, पर कोएड स्कूल में मेरे को लगता है कि वो बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप 12वीं क्लास तक आपने लड़कों को अलग पढ़ाया, लड़कियों को अलग पढ़ाया, अब कॉलेज में आके तो साथ पढ़ना है। आपने क्या मतलब आप उनको वो सही शिक्षा दो, उनको सही टाइम पे बताओ कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ मतलब हम लोग वो उस तरीके से सेशंस करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं जिसमें लड़का लड़की दोनों साथ में बैठे हुए हैं और सेशन हो रहा है। तो और पेरेंट्स को भी समझ आता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, इनको पता होना चाहिए।